पब्लिक पावर पार्टी देश के युवा नौजवान साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करता है। साथियों, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत एक उस बगीचे की तरह है जहां हर तरह के फूल खिलते हैं। उस बगीचे का अगर एक भी फूल मुरझाता है तो समझो देश का माली बेईमान है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे देश में जो चर्चा और परिचर्चा चल रही है, देश में जो बहस का मुद्दा बना हुआ है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों किया जाए, इस पर हम डिकोड करेंगे। पूर्वांचल पब्लिक पावर पार्टी अपनी तरफ से इसको डिकोड करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, आधार पर आरक्षण देश के उन मजलूम गरीब परिवारों तक पहुंच पाएगा जिसे अभी 75-80 सालों में जिसे लाभ नहीं मिल पाया है। जानते हैं आप लोग कि यूपी में 69 जातियां एससी में है, 60 यानी 60 जातियां ओबीसी में शामिल हैं। लेकिन लाभ कितने लोग पाते हैं? लाभ तो मुश्किल से एससी में 2-3 जातियों को मिलता है जो कि आरक्षण का मलाई काट रहे हैं। और यही स्थिति ओबीसी समाज में भी है। ओबीसी आरक्षण में भी यही स्थिति बनी हुई है कि उसमें भी 2-4 जातियों को इसका पूरी तरह से लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन बाकी जो एससी और ओबीसी कैटेगरी में आने वाली जो जातियां हैं, उनको लाभ कब पहुंचेगा? 80 वर्षों में नहीं पहुंच पाया तो अब आखिरकार किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह उन जातियों में भी आरक्षण पहुंचे और उनका भी उत्थान हो, उनका भी विकास हो, उनका भी परिवार गरीबी से बाहर निकल सके। आरक्षण आर्थिक आधार पर जो बहस छिड़ी है, उसमें विरोध करने वाले वही लोग हैं जो आरक्षण की मलाई, वर्षों से आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। और वही जो है एससी समाज के, ओबीसी समाज के, वही लोग लीडरशिप, वही नेतागिरी करते हैं और आरक्षण हटाओ आंदोलन में सारे लोगों को जो है शामिल करने का कोशिश करते हैं। जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनको आज तक लाभ नहीं मिला, उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। लोग बहकाने का काम करते हैं। एससी समाज का हो, ओबीसी समाज का नेता हो, सारे लोग बहकाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक आधार पर आरक्षण से एससी और ओबीसी के उस समाज को फायदा पहुंचेगा, ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य के बाद अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो जातियां अभी एससी और ओबीसी की जो जातियां वंचित हैं, जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, और ऊपर बैठे जो मलाई काटने वाले लोग हैं वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और बाकी जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो चिंता का विषय तो यहाँ बनता है, चिंता का विषय यह है, मैं कोई नया राजनीति करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं सर्व समाज की राजनीति में विश्वास करता हूँ, सर्व समाज की राजनीति में करता रहा हूँ, लोगों के लिए संघर्ष किया हूँ, लड़ता रहा हूँ। लेकिन चिंता इस विषय पर है, चिंता इस बात की है कि जैसे मेरा जो गांव है, मेरे गांव में एससी समाज के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब मैं देखता हूं तो वहां पर एक भी लोग सरकारी नौकरी में नहीं है। जहां हजारों लोग रहते हों एससी समाज के और एक भी व्यक्ति को अगर आरक्षण का लाभ न मिला हो तो यह चिंता का विषय बनता है। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यही हालात हैं कि जो भी कुछ चुनिंदा समाज है, चुनिंदा एससी में, चुनिंदा ओबीसी में जातियां हैं जो कि पूरी तरह से आरक्षण का लाभ उठा रही हैं और वही देश में आर्थिक आधार
पर होने वाले आरक्षण का विरोध मुखर होकर के कर रही हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।